इसी पैटर्न को लेकर सवाल है। और दरअसल अशोक गहलोत से जो सवाल किया गया था, दिल्ली से बात उठी थी, लव जिहाद तक पहुंची और उन्हें यह सब कुछ दुर्घटना नजर आने लगा। माजिद हैदरी, एक बतौर मुस्लिम होने के नाते जवाब दीजिएगा, क्या कोई मुस्लिम है, एक धर्म विशेष से है, तो उसे लव जिहाद की छूट मिल जाएगी? उससे अपना पहचान बदलकर किसी को धोखा देने की छूट मिल जाएगी, या कोई अपराध करने की छूट मिल जाएगी और फिर नेता उसका चुनाव में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उस वोट बैंक को खुश करना है? जी देखिए राकेश भाई, सबसे पहले इस देश को आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हिंदू और मुसलमान के बीच प्रेम की है। अब वो प्रेम इश्क मोहब्बत प्यार से आता है, कैसे आता है, लेकिन हमें हिंदू और मुसलमान के दरमियान प्रेम चाहिए, उसमें कोई दो राय। लेकिन जहां तक आपने बात की कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे और कांग्रेस और इलेक्शन और सियासत, इस पे राजनीति की आपने बात की, मैं आपको याद दिला दूं, श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए ये हमें दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं और संकित रागी जी को भी याद दिला दूं कि श्री राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, हमें आज तक नहीं पता चला कि उनके कितने टुकड़े हुए थे। उनका शरीर कोई देख नहीं पाया था। और इस देश का कानून ऐसा कमजोर था कि आज उनके कातिल छूट गए जेल से और इस देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, फिर से कानून की वजह से। वो नैना सानी, माजिद हैदरी, आपसे सवाल क्या पूछा गया था, आप राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई उस पर जाकर आप अटक गए। जो सवाल पूछा गया सर उसका जवाब दीजिए ना। एस्केप रूट क्यों खोज रहे हैं कि बच निकलने का रास्ता मिल जाए, आपको पक्ष ना लेना पड़े? जिसे अभी अभिजीत ने जबलपुर में मारा, अरे जब इस देश में कोई महिला सुरक्षित नहीं, इस देश में प्रधानमंत्री जिन पर हत्या हुई उनके बारे में केस सुरक्षित नहीं रहा, तो इसमें कौन सुरक्षित? माजिद हैदरी, आपसे सवाल क्या था, आप एस्केप रूट क्यों खोज रहे हैं, बच निकलने का क्यों तलाश रहे हैं? जो सवाल था उसका जवाब दीजिए ना। अगर हिंदू मुस्लिम में प्रेम होगा लेकिन धोखे की जगह नहीं होगी उसमें। देखिए, अगर इस देश में आज महिला सुरक्षित नहीं है तो वो गलती मुसलमान या इस्लाम की नहीं, देश के कानून की है कि कानून, तो मुसलमान को छूट मिल जाए ना, मतलब मुसलमान को छूट मिल जाए। आप ये चाहते हैं लव जिहाद करे, अपनी पहचान बदले, पहचान बदलकर फंसा ले, उसके बाद लड़की को पता चले कि उसका धर्म कुछ और है, मुस्लिम है वो तो नहीं। आप मुझे बताइए, अभी संगीत जी बात कर रहे थे, मुझे बताइए, नैना सानी को मारने वाला ब्राह्मण हिंदू सुशील शर्मा, अरे धर्म देखने की जरूरत क्या है माजिद हैदरी? शर्मा, आप क्या चाहते हैं, कोई अपराधी अगर मुस्लिम है इसलिए उसे छूट मिल जाए क्योंकि मुस्लिम है वो? मैं चाहता हूं आप मुस्लिम कहिए नहीं, आप आफ्ताब भी मत कहिए, क्योंकि इससे हिंदू और अरे उसका नाम बदल दे क्या? दरार बढ़ नहीं तो नाम बदल दे, लीजिए नाम मत लीजिए चैनल पे नाम हिंदू मुसलमान। क्यों नहीं नाम ले? आफ्ताब नहीं क्यों नहीं नाम ले अपराधी का? अपराधी का क्यों नाम नहीं ले? नहीं लेते हैं, इससे हमारे हिंदू मुसलमान के बीच दरारें पड़ती हैं। आज आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, आज आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई अमित होता तो नाम लेता ताल ठोक कर। का कत्ल किया। नहीं माजिद हैदरी, आफ्ताब है तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन अमित होता तो नाम लेते। संगीत रागी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छोटा जवाब संगीत रागी। देखिए मैंने ये देखिए वो माजिद हैदरी कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। बात बहुत सिंपल है कि यदि आप अपना नाम बदल करके इस प्रकार से हिंदू और लड़कियों को फंसाते हैं, अब पता ये भी लगा है कि आदिवासी क्षेत्रों में दूसरी पत्नियां बनाते हैं, और आप ये तो कुरान का मैंडेट है ना कि भाई जब तक दूसरे का ईमान वाला ना बन जाए, गैर ईमान वाला ईमान वाला ना बन जाए, तब तक उससे शादी नहीं करो। और यही कारण है कि जो गैर ईमान वाले हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है, दबाव डाला जाता है, और इसी में बहुत सारी महिलाएं जब नहीं करती हैं, क्योंकि जब आपको अफेयर्स होता है तब तो आप कहते हैं कि हम व्यक्ति के, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मौलवी के सामने शादी की बात होती है तो आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके धर्म का ऐसा मैंडेट है। ठीक है।